सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत में गुजारते थे। उनका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ते और फिर रसूल अकरम पर सैकड़ों मरतबा दुरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाते। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते और सुबह तक निहायत खुशू व खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ईमान अफरोज़ वाक़या। एक शब वो औराद व वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम की ज़ियारत हुई। बाज़ रिवायतों में है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुतवातिर 3 रात हुजूर पाक को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर पाक ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शुरका का इस्तिसाल कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरिब हुए। बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, औलाद सब आका पर निसार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा ना रखे कि हुजूर अकरम गुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन परेशान हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे सरवर कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होने के बाद वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। अहल दमिश्क सुल्तान के रवाना सफ़र होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम ना था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20 से 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। मदीना वाले उनकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करवा दिए, फिर ऐलान करवाया कि आज तमाम मदीना वाले उनके साथ खाना खाएं। तमाम लोगों ने निहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इसे ख्वाब में दिखाई गई थीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ की कि मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो। अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरिबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं वो नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नत अलबकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी ज़रूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। उन्हें देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खून खोल गया, लेकिन तहकीक बहरहाल ज़रूरी थी क्योंकि उनका लिबास ज़ाहिदाना और शक्लो सूरत मोमिनों की थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है और उसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबिर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें निहायत मुख्तसर सामान मकीनों की ज़ाहिदाना ज़िंदगी की शहादत दे रहा था। शहर वाले इन दोनों की तारीफ़ कर रहे थे और बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। इसने मकान का फर्श ठोंक बजाकर देखना शुरू किया। यकाएक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो ये एक सुरंग थी जो रोज़ा अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला समझ गए। सादा मिजाज मदीना वाले भी इन भीड़ नुमा बंडून की ये हरकत देखकर शशदर रह गए। सुल्तान अब कहरो जलाल की मुजस्सम तस्वीर था। इसने दोनों मलूनों को पाबा जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने पेश हुए तो सुल्तान ने दोनों बदबख्तों से निहायत गज़बनाक लहजा में मुखातिब होकर पूछा, सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है? दोनों मलूनों ने निहायत बेशर्मी और ढिठाई से जवाब दिया, ए बादशाह, हम नसरानी हैं। बाज़ रिवायतों में है कि ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर का जिस्म मुबारक चुराने पर मामूर हुए हैं। हमारे नज़दीक इससे बढ़कर और कोई कार सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस के ऐन इस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया।
ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیں۔ سلطان پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے، اس خدمت کے لیے حضور پاک نے اس غلام کو چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دستبرد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی مدینہ والے سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی رسول اکرم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔